जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुबह। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों योगा अपना हो चुका है और भाई कल मतलब मजा आया। क्यों मजा आया यार। एक तो कल मैंने अपना वजन, भाई साहब वजन बढ़ गया मेरा 78 लक्ष्य है अपना कम से कम 82 किलो का। 78 तक तो पहुंच गए। दूसरी चीज, कल भाई जो स्क्वाट्स मारे हैं ना मैंने, ओ बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, गजब गजब पड़ा है। मतलब अगर कल मेरे को कोई पार्टनर होता ना प्रॉपर, या कोई प्रॉपर बंदा होता सपोर्ट करने के लिए, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कल बहुत गजब और कर देता। मतलब टोटल 65 किलो में स्क्वाट्स मारा मैंने, मैं आराम से 70 किलो मार देता। फ्रंट स्क्वाट मैंने 30 किलो मारा, मैं आराम से 40 किलो मार देता। और जहां रिपीटेशन में 8-10 रिपीटेशन तक गया, वहां 12-13 रिपीटेशन भी मार देता। मतलब इतना गजब का कल ऐसा हो रहा था ना, ओहो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया भाई। और उसके बाद तो ना, उसके बाद अलग लेवल की एनर्जी आ गई स्क्वाट्स मारने के बाद। फिर जब हमने शोल्डर्स मारा, लेकिन कल शोल्डर्स की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज मैंने करी, क्योंकि मैं स्क्वाट्स इतना हैवी मैंने स्क्वाट्स मार दिया था ना। मतलब मान के चलो 10 तो मैंने सिर्फ स्क्वाट्स में ही टोटल मार दी होंगे मैंने। तो 10 का मतलब है 70 से ज्यादा रिपीटेशंस तो मेरी वैसी हो गई। ठीक है, फिर 2 मैंने लेग एक्सटेंशन मैंने किया, तो वो भी आइसोलेट करती है बहुत खतरनाक तरीके से। तो इसलिए मैंने फिर शोल्डर्स में सिर्फ आपका रेयर डेल्ट किया और लेटरल रेजेस किया मैंने, बस खत्म। उसके बाद कहानी खत्म हुई। लेकिन आज इतना बढ़िया फील हो रहा ना, मुझे मजा आया, सही बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया। कभी कभी होता है ना ऐसा। तो अभी क्या है, अपना योगा हो चुका है और अपना फर्स्ट मील का टाइम है। और देखो भाई अपना मील क्या है, देखो ये है चीला। तो ये 3 चीला है और इसमें हमने, दिखाई देता हूँ यार, ये देखो भाई दिख रहा है, पीनट बटर है। थोड़ा सॉगी जैसा हो गया, कोई नहीं। और ये देखो भाई, ये अब यार कैसे ऐसी देखो, समझ लो ये है ब्लैक टी विदाउट शुगर, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला मील है। और उसके बाद दूसरा मील फिर हमारा रहेगा दाल चावल 24 आवर। यही हमारा पावर है कि नहीं। तो 2 मील वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेंगे अपना प्री वर्कआउट मील। उस पे या तो राइस के साथ थोड़ा दही ले लेंगे, वरना आजकल कभी कभी मैं बनाना शेक भी ले ले रहा हूँ, है ना। तो कुछ ऐसा कर लेंगे। उसके बाद फिर शाम को रात को हमारा रहेगा यही चीला रहेगा, सब्जी के साथ खाएंगे उसको हम। और उसके बाद फिर हम खाएंगे अंडे, और फिर रात को फिर जो है हमारा दूध। तो ये हमारा पूरा मील हो जाएगा हमारा। और क्या है कि इसी में मैं क्वांटिटी को बढ़ाता चलता हूँ, और उसी का नतीजा है कि मेरा जो है थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है अभी, और वजन भी बड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो हम करते हैं अपना मील, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आपको। जिम में आ चुके हैं दोस्तों, और आज है हमारा चेस्ट प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना इंक्लाइन बारबल से। और यहाँ पे मैंने वार्म अप शुरू किया है आज 40 किलो से, और उससे पहले मैंने 1 सेट पुशअप्स का लगाया था। और पुशअप्स जो मैं लगाता हूँ वो मैं एक पॉज, मतलब कि अप एंड डाउन जो हम करते हैं, उसमें मैं जब नीचे जाते हैं तो उसमें पॉज लेता हूँ। तो उसमें मेरे मसल फाइबर्स को जो है एक अच्छा पंप मिल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। तो हमने अपना वार्म अप शुरू किया, और 2 सेट्स मैंने वार्म अप के लगाए यहाँ पे 40 किलो से। और वार्म अप भी बेसिकली एक तरीके से ना एक प्री सेट की तरह ही समझ लीजिए। आज वार्म अप भी मेरा ऐसा ही रहा। तो क्योंकि मज़ा आ रहा था वज़न उठाने में, कल से जब से बढ़िया वज़न उठाने को मज़ा आ रहा है ना, वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेके आता है। उसके बाद फिर हम गए 50 किलो, फिर 55 किलो से आज 2 ही सेट पड़े। और उसके बाद फिर 1 सेट मैंने 30 किलो से मारा। और यहाँ पे
मेरा था मैक्सिमम रिपीटेशंस पे मेरे को फोकस कर रहा था कि वो चेस्ट पे मुझे वो बर्न लेके आ रहा था। देखिए ये चीज़ें होती हैं ना, ये वेरिएशंस होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आप रेगुलर नहीं करते, ये मैं शायद पिछले 1.5 साल में शायद पहली बार कर रहा हूँ ऐसे। तो मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा हल्के वेट से थोड़ा चेस्ट को आइसोलेट करना चाहिए, इसीलिए करा। और उसमें भी मैंने वेरिएशन किया है कि उसमें पहले एक रेगुलर ग्रिप रखी है, उसके बाद मैंने थोड़ा क्लोज ग्रिप रखी है यहाँ पे, ताकि जो अपर चेस्ट है उसको एक अच्छा पुश मिल जाए। और उसके बाद फिर आए हम अपना केबल फ्लाइज पे, और केबल फ्लाइज पे आज बहुत अच्छा वज़न उठा और मेरा चेस्ट जो है बहुत अच्छा स्टिमुलेट हुआ यहाँ पे। मतलब वो जो चेस्ट पे जो बर्न आना चाहिए ना, तो वो बहुत अच्छा मुझे फील हुआ यहाँ पे। और जब ऐसा होता है ना तो आप वज़न भी बहुत अच्छा उठा पाते हो, और इसीलिए आज जो है मैं और दिनों के मुकाबले बहुत अच्छा वज़न उठा पाया। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले मेरा कोशिश रहता था कि मैक्सिमम रिपीटेशंस की ओर जाता था, जबकि आज जो है मैंने अपनी चेस्ट को बहुत आइसोलेट किया है और पॉज मूवमेंट भी मैंने दिया है, जिससे क्या है कि चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुई है, मसल फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। उसके बाद फिर आए हम अपनी मशीन पे, और इस मशीन पे देखिए पहले मैं बहुत वज़न मारता था, लेकिन अब मेरे समझ में आई कि बहुत ज़्यादा वज़न मार के इस पर कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो जो है अब बहुत लाइट वेट से गया मैं, और बस फोकस यही था कि चेस्ट पे एक अच्छा लोड फील हो, और जो हमारा जो लोअर पार्ट होता है ना चेस्ट का, वो इंगेज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस मशीन का खेल ही वही, वो इंगेज होगा ना तो आपको पूरा चेस्ट बहुत बढ़िया इंगेज हो जाएगा। फिर हमारा पेक डेक पे फ्लाइज, और इस पे जैसे पिछली बार मैंने किया था कि मैं ला के हल्का सा पॉज किया, फिर उसको पीछे लेके जाता हूँ मैं। तो इससे होता क्या है कि एक तो चेस्ट पे बर्न आता है, और जो हमारा अपर पार्ट होता है चेस्ट का, वहाँ पे बहुत अच्छा लोड फील होता है। और जब ऐसा होगा ना तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, आपका वो मसल पार्ट ज़रूर ग्रो करेगा। और ये जब से मैंने करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, तो मुझे इस पर फ़र्क भी नज़र आ रहा है। मेरे मसल फाइबर्स दिखना शुरू हो गए हैं, मैं थोड़ा पहले से हैवी अपने आप को देख रहा हूँ मैं। और तो ये होना ही होना है भाई, मतलब जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। फिर हमारा है बाइसेप्स, और बाइसेप्स हमने 20 किलो से शुरू किया यहाँ पे, और करीब 12 से 13 रिपीटेशंस मैंने यहाँ पे मारे होंगे। और देखिए बाइसेप्स, होए कितना बढ़िया मेरा यार बाइसेप्स आने लगा है। पहले तो मतलब कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाइसेप्स इतना भी आ पाएगा। मतलब कि मैं जानता हूँ भाई लोगों का बहुत खूबसूरत बाइसेप्स होता है, लेकिन अब भाई जब हमारा बाइसेप्स है ही नहीं, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ पे वही हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया आ रहा। उसके बाद फिर एक सेट हमने यहाँ पे मारा करीब 35 किलो से 4 रिपीटेशंस मैंने यहाँ पे लगाए, और एक बहुत अच्छा लोड मेरे को फील हुआ। पिछली बार मैंने 40 किलो से यहाँ पे मारा था, लेकिन आज मैंने करीब 5 किलो वेट ड्रॉप किया है यहाँ पे, और उससे ज़्यादा बेहतर मैं लोड खींच पाया, क्योंकि देखिए बहुत छोटी मसल है तो बहुत ज़्यादा वजन उठा के कोई फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पे भी आज मैंने एक छोटा वेट से जो है मसल को आइसोलेट करने की कोशिश करी यहाँ पे, इसीलिए सिर्फ 10 किलो मैंने वेट यहाँ पे लगाया है, और करीब 20 से 25 मैंने रिपीटेशंस यहाँ पे लगाए। और उसके बाद तो आखिरी का तो जो आइसोलेशन था ना, मतलब वो तो गिने ही नहीं भाई कि कितने मारे होंगे मैं। मतलब इतना ज़्यादा मेरा हाथ बर्न करने लग गया था, और मतलब हालत ख़राब हो जाती है। अगर आप इसको सही से करेंगे ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा। उसको मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ अब, क्या हाथ पे कुछ बचेगा ही नहीं, जान ही नहीं बचेगी। इतना ख़तरनाक ये आइसोलेशन लेके आता है, बर्निंग इफ़ेक्ट लेके आता है ये। और यही सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ हमें सीखनी होती हैं, और हमें अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। वरना अगर कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज़ कर रहे होते हैं और उसी में हम फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम मसल ग्रो ही नहीं कर पा रहे होते हैं। हम वज़न भी बहुत अच्छा उठा ले रहे होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले मसल नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम आए
प्रीचर कल मशीन पे डंबल इसलिए नहीं मारे क्योंकि मेरा थोड़ा एल्बो में पेन लग रहा था, इसीलिए प्रीचर कल का हेल्प लिया यहाँ पे, और टोटल आइसोलेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।